हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि संवेगात्मक या भावात्मक विकास क्या होता है। संवेगों के प्रकार मतलब संवेग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे दुखद और सुखद। नेक्स्ट था कि संवेगात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं और संवेगों पर नियंत्रण के सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, कि किस तरह से हम बच्चों के संवेगों को नियंत्रण किया जा सकता है, बच्चों के संवेगों की विशेषताएं क्या होती है। तो ये सब हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा। अगर किसी बच्चे ने ये क्लास 10 नहीं की है तो इन सभी के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इन सभी की वीडियो देख सकते हैं। आज हम करते हैं कि बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं। सबसे पहली है कि भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट है प्यार की आवश्यकता। थर्ड है स्वतंत्रता की आवश्यकता। फिर है समायोजन की आवश्यकता और पांचवी है परिवार के सहयोग की आवश्यकता। तो ये कुछ आवश्यकताएं महसूस करता है बच्चा, जिनकी ज़रूरतें जो है पूरी होनी ज़रूरी होती है। तो इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता कैसे होती है बच्चों को, कि बच्चे के जो माता पिता यह समझना चाहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसलिए यदि माता पिता उन्हें सही तरीके से समझाते हैं तो बच्चों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। माता पिता यदि बच्चों से अच्छे काम की प्रशंसा करें और गलत काम की निंदा करते हैं तो वह बच्चे में सुरक्षा की भावना स्थापित करते हैं, कि बच्चे को टाइम टू टाइम ये बताया जाए कि जो अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करनी भी ज़रूरी है, अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है तो उसको जो है निंदा करना या उसको समझाना, प्यार से डांटना या किसी तरह से अगर उसको समझाया जा सके तो ये ज़रूरी है। यदि माता पिता बच्चे के हर कार्य की उपेक्षा करते हैं और उनके कामों में उत्साह नहीं दिखाते तो उससे क्या होता है, अगर बच्चा कुछ भी करे, ठीक करे, अच्छा करे, लेकिन माँ बाप जो है उसको उपेक्षित करे, मतलब ना उसको अच्छा कहे ना गंदा कहे, उस तरफ कोई ध्यान ना दे, तो बच्चा क्या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए बच्चे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है प्यार की आवश्यकता। सभी बच्चों को स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए, पर प्यार जो है अंधा नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आँख मीच के जो बच्चा कह रहा है वो करते जाओ। या माता पिता से प्यार मिलने पर बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। प्यार नहीं मिलने पर बच्चे जो है गैर मिलनसार हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए, उनके अच्छे काम है उनके लिए प्रेरित करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ मतलब शारीरिक संपर्क करना अत्यावश्यक, मतलब उसके साथ फिजिकली रहना, बच्चे के साथ बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जो है प्यार, बच्चे हो बड़े हो, सबको जो है स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है, तभी वो सबसे मिलजुल कर अच्छे से अच्छी भावनाएं उनके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की आवश्यकता। स्वतंत्रता का अर्थ है अपना काम खुद करना। बच्चे ज़्यादातर अपना काम खुद करना चाहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सोचता है कि मैं खुद अपनी ड्रेस पहनूंगा, खुद अपने हाथ से दूध पीऊँगा, अपने हाथ से बोतल पकड़ने की कोशिश करता है। कोई भी काम है तो वो खुद करने की कोशिश करता है, और बच्चों को अपने काम जो है खुद करने देने चाहिए। इससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है और वह मतलब छोटे छोटे कार्य करना सीख जाता है, और उसके बाद वो थोड़े बड़े कार्य करने की भी चेष्टा करता है। इससे उनकी मस्तिष्क का विकास होता है। जब बच्चे कोई भी कार्य करे तो बड़े लोगों को क्या रहना चाहिए, सिर्फ उनकी देख रेख करने के लिए उनके पास देखते रहे, ताकि उनको कोई चोट ना लग जाए या कुछ। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है बच्चा, तो अगर आप पकड़ के चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बच्चा कहेगा कि मैं खुद चढ़ूँगा, तो उसको चढ़ने देना चाहिए, लेकिन क्या है कि उसके साथ ज़रूर रहना चाहिए, ताकि बच्चा अगर गिरे तो संभाला जा सके। यदि आप बच्चे को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो क्या होगा, बच्चा हमेशा निर्भर रहेगा दूसरों के ऊपर, और इससे उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। नेक्स्ट है समायोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो बच्चे जो है धीरे धीरे समायोजन करना सीखते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और ज़्यादा समझदार होते हैं, तो वह अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांट कर खेलते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा समायोजन करना स्थापित करता है। वह अपने संवेगों पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं करता, और औरों के साथ अपनी चीज़ें जो है बच्चा बांटना सीख जाता है, सहनशील बनता है।
नेक्स्ट है परिवार के सहयोग की आवश्यकता। तो बालक के संवेगों के विकास में माता पिता का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक सबसे ज़्यादा स्नेह शुरू में अपनी माँ से करता है। अधिक स्नेह या कम स्नेह दोनों ही बालक के लिए जो है घातक सिद्ध होते हैं। अगर आप उससे आवश्यकता से ज़्यादा प्यार करते हो या इग्नोर करते हो तो दोनों ही कंडीशन जो है गलत है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि समय समय पर बच्चे के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते रहें। क्रोध में यदि आक्रामकता अधिक हो तो वह बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे के असंतोष का पता लगाए कि बच्चा क्रोधित क्यों है, उनमें सहयोग की भावना विकसित करें। बालक को नेतृत्व का अवसर प्रदान करना चाहिए। समय समय पर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए, मतलब जो कोई काम कर रहे हैं तो उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए तथा समय समय पर बालक की प्रशंसा भी करनी चाहिए और निंदा भी करनी चाहिए अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। माता पिता को चाहिए कि वे बालक में नई वस्तु की रचना करने की प्रवृत्ति को विकसित करें। यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो बालक अपना आत्मविश्वास खो देता है और उनमें कुंठा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिज्ञासा जो है बच्चे के अंदर होनी ज़रूरी है, क्योंकि जिज्ञासा जो है ज्ञान की जननी कहा गया है कि जो बच्चे, कई बच्चे छोटे होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या है ये, क्यों हो गया, कैसे हो गया, या कोई अगर खिलौना दिया उसको तो वो उसको क्या करते हैं, तोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं, इसको एक एक पार्ट को खोल। तो ये जिज्ञासा होती है। जिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है वो ज़्यादा सीखने के इच्छुक होते हैं। तो इसे माता पिता को विकसित ज़रूर करना चाहिए। करने के लिए क्या कर सकते हैं, बालकों को जो क्वेश्चन करते हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर प्रश्न पूछने पर समस्या का समाधान जो है प्यार से करना चाहिए। डांट फटकार कर उसको डांट के बैठा डालनी चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर बालक की रुचि, क्षमता और मानसिक स्तर के अनुसार देना चाहिए। बालक को अनुभव प्रदान कर कुछ सीखने का अवसर भी देना चाहिए। वह जो होता है बालक में आत्मविश्वास खो देता है। माता पिता को चाहिए कि वह उसमें पलायन की प्रवृत्ति विकसित न होने दे। बच्चों को किसी भी वस्तु स्थिति का भय नहीं दिखाना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि सो जा नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो वो बच्चे क्या है, स्टार्टिंग में पुलिस को अगर कहीं भी देखा उसने तो वो डरता है, या फिर कहेंगे कि सो जा बाबा पकड़ लेगा, तो इस तरह की चीज़ें, या बिल्ली खा जाएगी, शेर खा जाएगा, तो ये चीज़ें हमें बच्चे को नहीं करनी चाहिए। इससे जो है मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है बच्चे के। मनोवैज्ञानिक ढंग से जो भयप्रद स्थितियाँ होती हैं उनका बच्चे को सामना करवाना चाहिए। एकांत या अगर अंधेरे में डरने वाले बच्चे को कभी भी अकेले या अंधकार में अंधेरे कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बच्चे क्या है, डर जाते हैं। और हर समय बच्चे को डांटना फटकारना भी नहीं चाहिए। बालकों में ईर्ष्या की भावना होती है। कई बार क्या ये अच्छे के लिए भी होती है, कई बार ये बुरे के लिए होती है। तो इसके लिए माता पिता को इस भावना को विकसित होने से पूर्व ही उसे स्वस्थ दिशा प्रदान करनी चाहिए। मतलब बताना चाहिए कि बेटा ये, जैसे अगर आप जेलस करते हो, बच्चे मेनली जेलस करते हैं अपने घर में। अगर छोटा बच्चा है तो वो सोचते हैं कि माँ बाप इसको तो प्यार करते हैं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। या कोई बच्चे को अगर माँ बाप पक्षपात करते हैं किसी बच्चे के साथ तो ईर्ष्या होती है बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, संतुलन बना के रखना चाहिए माँ बाप को। तो इससे क्या है, बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे की जो है दिनचर्या नियमित नहीं रहती। तो बच्चे को कई बार क्या है, अगर कोई दोष है तो उसके कारण उसको चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। जब भी वह महसूस हो कि बालक ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, परिवार वालों को क्या करना चाहिए कि उसके ईर्ष्या की भावना को समाप्त करना चाहिए, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए। तो इस तरह से परिवार के सदस्य जो है बच्चे के संवेगों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, सही दिशा में बढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि बच्चे की जो है संवेगात्मक आवश्यकताएं या भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं और उनको माँ बाप या जो है किस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।